क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील व मन अबा क़ाल मन अतानी दखलल जन्नत व मन असानी फ़क़द अबा व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तर तारीफ़ात किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, इज़्ज़त व अज़मत, शान व शौकत, बुलंदी व रिफ़त, हाकमियत, उलूहियत, रबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकत के लिए हैं। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक, पाकीज़ा, मुक़द्दस, मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए। इस कायनात में अल्लाह खालिक व मालिक ने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बल्कि खरबों इंसान इस कायनात में पैदा किए हैं और क़यामत तक करता रहेगा। लेकिन उनमें से अल्लाह मालिक व खालिक ने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी को क़यामत तक आने वाली जिंदगी के लिए नमूना, काबिल अमल और रोल मॉडल करार दिया है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के तमाम की तमाम इंसानियत के लिए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ये काबिल अमल है, काबिल नमूना है, उस्वा हसना है। और एक ही ज़िंदगी है इंसानों में से जिस ज़िंदगी की कसम अल्लाह मालिक कायनात ने अपने कुरान मजीद में भी खाई है और इरशाद फरमाया, लामरुक, कि मुझे आपकी ज़िंदगी की कसम है, मुझे आपके किरदार की कसम है, मुझे आपकी सारे के सारे शब व रोज़ की कसम है। यानी एक ज़िंदगी को अल्लाह ने इस काबिल समझा है कि उसे बाकी इंसानों के लिए नमूना बनाया जाए, और एक ही ज़िंदगी को अल्लाह मालिक कायनात ने इस काबिल समझा है कि उसे उसकी कसम खाई जाए। और ये बात भी मैं पहले बड़ी तफसील से अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक ज़िंदगी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी है कि जिस जिंदगी के बारे में कहा गया कि सबसे ज्यादा उसको महफूज किया गया, किसी इंसान के बारे में, हत्ता के अल्लाह के किसी नबी या रसूल के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं लिखा गया जितना हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया। आपकी जिंदगी से मुतल्लक दोनों चीजें, चाहे वो कुरान मजीद की शक्ल में हो, चाहे वो अहादीसे नबविया की शक्ल में हो, या फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हो, अल्लाह ने उसे महफूज किया है और क़यामत वाले दिन तक इंसानों के लिए काबिल नमूना और उस्वा-ए हसना करार दिया है। हजरात, कुरान मजीद 1400 साल का फासला तय करने के बाद हमारा ईमान और अकीदा है कि उसी तरह महफूज है जिस तरह आसमान से नाजिल हुआ था, और हमारे अकीदे में ये बात भी शामिल है कि ये क़यामत तक भी उसी तरह महफूज रहेगा जिस तरह के आज तक अल्लाह ने इसको महफूज रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के बारे में भी मैंने बताया कि तकरीबन तकरार निकालने के बाद 1 लाख के करीब अहादीस हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आपने किया और जो अमल आपके सामने हुआ और आप उस पर खामोश रहे। ये अहादीस की तीनों किस्में हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ये है, जब वो बोलते हैं तो भी हदीस बनती है, जब वो कुछ करते हैं तो भी हदीस बनती है, और कायनात का इमाम अलैहिस्सलाम जब किसी काम को देखकर खामोश रहता है तो उसे भी हदीस कहा जाता है। और ये दर्जनों अहादीस के मजमुए में ऐसी मौजूद हैं कि जिन्हें तकरीरी हदीस कहा जाता है, और उससे मुराद वो काम हैं, वो आमाल हैं जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन ने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूदगी में किए या फिर आपके इल्म में लाए गए, लेकिन अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे मना नहीं फरमाया। मुहद्दिसीन जानते हैं, अहले इल्म जानते हैं, उलमाए किराम जानते हैं, दीन से मोहब्बत रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले जानते हैं कि कायनात का प्यारा नबी बोले तो भी हदीस बनती है, और आप खामोश रहें तो उसे भी हदीस कहा जाता है। तीसरी चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है वो आपकी सीरत है। ये भी बड़ी तफसील से बताया जा चुका है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक हिस्से को भी अल्लाह ने आज तक भी महफूज रखा है, और आज से लेकर क़यामत तक भी इंशाअल्लाह महफूज रहेगा। ये भी बताया जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू लिखा गया है। आपकी दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले ही आपके बारे में लिखा जाता रहा, आपकी हयात मुबारका में आपके बारे में लिखा गया, आपकी जिंदगी मुबारक के बाद से लेकर आज तक नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लिखा जाता रहा है, और आज से लेकर क़यामत तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में लिखा जाता रहेगा। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि दुनिया में कोई जुबान ऐसी नहीं है जो आम इंसानों के अंदर बोली जाती हो और उस जुबान में रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताब मौजूद ना हो। ये तीनों बातें आपने ज़हन में रखनी है। कुरान भी महफूज है, आपके बोले हुए किए हुए अमाल, आपकी अहादीस भी महफूज है, आपकी जिंदगी का एक एक कोना और गोशा यानी आपकी सीरत जो है वो सीरत पाक भी महफूज है और दुनिया की हर जुबान के अंदर महफूज है। और मैंने ये दावा किया था और दलील की बुनियाद पे किया था कि किसी इंसान के बारे में इतना ज्यादा ना लिखा गया, ना कहा गया, ना महफूज किया गया, ना आपकी जात के बारे में इतना ज्यादा बोला गया कि इस कायनात में किसी इंसान के बारे में इतनी मालूमात किसी इंसान के बारे में नहीं मौजूद है। ये क्यों महफूज है? कुरान भी, हदीस भी, सीरत भी, ये इसलिए अल्लाह ने महफूज रखी है कि क़यामत तक आने वाले इंसानों ने इस पर अमल पैरा होना था, इसको नमूना बनाना था, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना था। तराजू यही है, पैमाना यही है, नमूना यही है, नक्शा यही है, हमारे लिए स्केच और ढांचा यही है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह की जन्नत को हासिल करना चाहते हैं, फिर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूना बनाइए। और कुरान मजीद की एक बड़ी मशहूर आयत करीमा का एक हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तकरीबन बच्चा बच्चा जानता है, हमारी बेटियां जानती हैं, मुसलमान मर्द औरत जानता है, हर मसलक से ताल्लुक रखने वाला जानता है कि इसका माना क्या है। नमूने का मतलब यह होता है जैसा लिबास कायनात के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पहना उसके मुताबिक ही, उससे मिलता जुलता लिबास ही आपने पहना है। इसका माना यह है जैसे प्यारे नबी बोलते थे वैसे आपने बोलना है। इसका माना यह है जैसे कायनात का नबी बेदार होता था वैसे आपने रोज बेदार होना है। जैसे कायनात के इमाम चलते थे वैसे आपकी चाल ढाल होनी चाहिए। जैसे कायनात का प्यारा नबी खाता था वैसे खाने के आदाब आपके होने चाहिए। जैसे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुशियां मनाते थे वैसा अंदाज और तरीका मुसलमान का होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर जिंदगी में कभी गम आ जाए उसे मनाने का तरीका भी वही है जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए मुतय्यन कर दिया, हमारे लिए तय कर दिया कि ये तरीका गम करने का है। और ये बात भी हमारे ज़हन में रहनी चाहिए, अगर हम तालीम के मैदान में जाएंगे हमारी तालीम भी वही होनी चाहिए जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दी, हासिल की या अपने सहाबा तक पहुंचाई। माना यह है हमने कुरान का माना वही समझना है जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। माना यह है हमने अपनी नमाज वैसे ही पढ़नी है जैसी नमाज जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। हमने वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, वैसे ही लहजे रखने हैं, वैसे ही अंदाज इख्तियार करने हैं, वैसे जिहाद का तरीका, वैसे नमाज का तरीका, वैसे वास का तरीका, वैसे सुन्नत का तरीका, वैसे नसीहत का तरीका, वैसे तकरीर का तरीका, वैसे खिताब का तरीका, और वैसा ही हमने अपनी जिंदगी में हर अमल उसी पैमाने पे करने की कोशिश करनी है जो पैमाना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया। नमूने का माना यह भी है अगर कभी कभार आप अपने घर में बैठे हैं अमल आपका वैसा ही होना चाहिए। नमूने का माना यह भी है कभी गुस्सा आ जाए अंदाज नबी वाला होना चाहिए, जिन बातों पे गुस्सा आना चाहिए वो बातें भी वही होनी चाहिए
जिन बातों पे कायनात का इमाम गुस्सा करता था, कमाई करने निकलेंगे, अंदाज वही होगा जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया। तजारत वैसी, सियासत वैसी, वकालत वैसी, अदालत वैसी, सहाफत वैसी, आपकी जिंदगी का कोना गोशा, हर लम्हा, सुबह दम बेदारी, रात का सोना, दिन का फिरना, हत्ता के रात नींद के दौरान अगर कोई भी बंदा जाग जाता है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो उसका अंदाज भी वैसा होना चाहिए जैसे कायनात के प्यारे इमाम रात को जागते थे और जो काम करते थे, जो कलिमात कहते थे, जो अंदाज इख्तियार करते थे, जो तरीका हमारे लिए बनाते थे, हमारा अंदाज भी वैसे का वैसा ही होना चाहिए। इसका माना है नमूना। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी का कोई ऐसा अमल नहीं जो हमारे लिए नमूने के तौर पे ना छोड़ा हो। आपकी एक हदीस है, सहीह बुखारी में मौजूद है, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर वो काम जो नेकी था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया, हर वो काम जो गुनाह था कायनात के प्यारे नबी फरमाते हैं मैंने उससे मना कर दिया। लिहाजा क़यामत तक अब दीन इस्लाम को ताला लग गया है, इसमें ना कोई इजाफा किया जा सकता है और ना इसमें किसी किस्म की कमी की जा सकती है। हत्ता के नेकी का काम हो, बज़ाहिर सवाब हो, लेकिन कायनात के इमाम से आगे बढ़ने वाला हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे बिदअत करार दिया है, दीन में इजाफा करार दिया है, नया काम करार दिया है, गुमराही करार दिया है। अल्लाह के नजदीक वो काम नेकी बज़ाहिर हमें नजर आए, वो काम काबिल कबूल नहीं है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। और आपका मशहूर फरमान है, आपने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु, जो काम हमने नहीं किया अगर वो दीन में कोई इजाफा करना चाहे फहुआ रद्दुन, वो काबिल कबूल नहीं है, वो रद्द किया हुआ है, वो नाकाबिल कबूल है, वो रिजेक्टेड है, वो अल्लाह का नापसंदीदा है, वो बिदअत है, वो गुमराही है, वो जहन्नम का ईंधन है। वो नेकी नहीं हो सकता बल्कि वो गुमराही का जरिया बन सकता है। लिहाजा उतना ही नेकी का काम करना है जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। हजरात, तकरीबन मैंने जितनी बातें की हैं सारी बातों का आपको पता है, उलमाए किराम से आप सुनते रहते हैं, हम भी यहां कई बार बयान कर चुके हैं। इस मस्जिद में अल्लाह के फजल व करम से कुरान और हदीस बयान होता है और ये चीजें बयान हो चुकी हैं, बच्चा बच्चा भी पढ़ता है, मर्दो खवातीन जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नमूना मानते हैं। आप भी मानते हैं ना? अल्लाह के फजल व करम से हम समझते हैं कायनात के इमाम की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हम इस आयत का तर्जुमा भी पढ़ जानते हैं, हमारे जलसों में, हमारी कॉन्फ्रेंसों में, हमारे इज्तिमाआत में, हमारे खुतबात में, हमारे बड़े बड़े दुरूस में ये आयत करीमा अक्सर पढ़ी जाती है। और ये भी मैं आपको बता दूं, तमाम मसालक के लोग ये आयत करीमा पढ़ते हैं, अहले हदीस भी, अहले सुन्नत भी, देवबंद भी, हमारे शिया दोस्त भी ये आयत करीमा पढ़ते हैं और इसका माना मफहूम भी जानते हैं। हम भी जानते हैं, जिंदगी में कई बार सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। लेकिन अगला सवाल थोड़ा मुश्किल भी है, थोड़ा तकलीफ देह भी है, थोड़ा परेशान कुन भी है। जानते तो सारे हैं, मानते भी सारे हैं, सुनते भी सारे हैं, पढ़ते भी सारे हैं, समझते भी सारे हैं। लेकिन आज आइए ना पलट के देखते हैं, किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल, 10 साल के तकरीबन
3,000 3,500 से ज्यादा दिन, किसी ने अपनी जिंदगी के 20 साल में 7,000 के करीब दिन, किसी ने अपनी जिंदगी के 30 साल में तकरीबन 11,000 दिन, और किसी ने अपनी जिंदगी के 40 साल में तकरीबन 14,500 दिन, और किसी ने अपनी जिंदगी के अगर 50 साल गुजर गए हैं तो मेरे ख्याल के मुताबिक तकरीबन 18,000 के करीब दिन, और किसी के अगर 60 साल गुजर चुके हैं। चलो एवरेज की बात कर लेते हैं। आजकल जो उम्मत की, कौम की या इंसानों की उम्र की एवरेज है 20-21 हजार दिन भी हम गुजार चुके हैं। लेकिन सवाल बड़ा अजीब है। कोई बंदा इस बात का दावा कर सकता है, मैंने हाथ खड़े नहीं करवाने, अक्सर मेरी आदत भी ये नहीं है, मैं खुतबा जुमा के अंदर इसको बहुत मुनासिब नहीं समझता, लेकिन अपने कलेजे पे हाथ रख के अपने आप को जवाब दीजिएगा। मुसलमान बैठे हो, मर्द औरत बैठे हो, नौजवान बच्चे बूढ़े बैठे हो, मेरी बेटियां भी बैठी हैं, माएं बहनें भी तशरीफ लाई हैं, दीन पढ़ने वाले भी तशरीफ रखते हैं। आइए ना अपनी जिंदगी में नजर दौड़ा के देखते हैं, क्या एक दिन, फिर सुनिए, एक दिन के 24 घंटे सारी जिंदगी में कभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे गुजारे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। आइए ना फिर एक सवाल और है, गुजारना तो साहिब बड़ी दूर की बात है, दीन के पढ़ने वाले और दीन से मोहब्बत रखने वाले, दीन के जानने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन हालात ये हैं, अगर मैं किसी नौजवान से, किसी आलिम दीन से, किसी नौजवान खतीब से, किसी अपनी मां बहन बेटी से ये सवाल भी कर लूं, कायनात के इमाम के 24 घंटे बयान करो, सुबह बेदार होने से लेकर रात सोने तक, रात सोने से लेकर सुबह बेदार होने तक कायनात के इमाम कौन कौन से काम करते थे, आपकी रूटीन क्या थी, आप 24 घंटे किस तरह गुजारा करते थे? शायद बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे, इल्ला माशा अल्लाह, कि जिन्हें इस बात की तरतीब का भी पता होगा कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कैसे गुजारा करते थे, मालूम नहीं है। और किसी रोज मुझे बड़ा ही डर आया, अगर क़यामत का दिन हुआ, हौज़े कौसर में इंशाअल्लाह जामे कौसर पीने के लिए गए, कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम का दीदार और मुलाकात होगी अल्लाह के फजलो करम से, लेकिन अगला सवाल मुझे बड़ा परेशान कर गया। कायनात के इमाम पूछेंगे कौन हो? अल्लाह के पैगंबर आपके उम्मती हैं, आपका कलमा पढ़ा है, आपकी जिंदगी को नमूना बनाया है। अच्छा, मेरी जिंदगी को नमूना बनाया था, सारी जिंदगी से एक दिन निकाल के दिखा जो पूरे का पूरा दिन मेरी जिंदगी के मुताबिक गुजारा है, तो हमारे पास जवाब क्या होगा? मुझे इस बात पे भी डर लगा, मालिके कायनात के दरबार में जाएंगे, हिसाब किताब होगा, अल्लाह मालिको खालिक आपके मेरे लिए आसानियां पैदा करे, एक एक जिंदगी के हिस्से का हिसाब लिया जाएगा। मेरा मालिक अगर ये फैसला कर दे, छोड़िए सारी जिंदगी के अमाल, छोड़िए नेकियों को, छोड़िए गुनाहों को, छोड़िए हिसाब किताब को, छोड़िए, मैंने अपने नबी की जिंदगी को आपके लिए नमूना करार दिया था, हम कहेंगे हां दिया था। मेरा मालिक ये कह दे, चल फिर अपनी जिंदगी से एक दिन निकाल के दिखा जो पूरे का पूरा मेरे नबी के तरीके के मुताबिक गुजारा। शायद हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर मेरे मुसलमान भाइयों, एक दिन तो कम से कम जिंदगी का ऐसा गुजार लेना चाहिए जो कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक हो। आज के खुतबा जुमा का उन्वान हमने जानबूझ के ये रखा है, रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक दिन। इसलिए मैं जल्दी से तफसील फिर कभी सही कुछ ऐसे 20 या 22 या 24 काम अर्ज करूंगा जो कायनात के इमाम सुबह दम बेदार होने से लेकर रात तक और रात के सोने से लेकर सुबह तक 24 घंटे में किया करते थे। बयान भी इस नीयत से कर रहा हूं, सुनना भी इस नीयत से है। अगर जिंदगी का एक दिन भी 24 घंटे भी जिंदगी में एक बार कायनात के इमाम जैसे गुजार लिए, मुझे पूरी उम्मीद है, अल्लाह के घर पे पूरा भरोसा है, हम क़यामत के दिन कोई अमल पेश ना कर सके, अल्लाह के दरबार में दरखास्त करेंगे, अल्लाह तूने अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया था, एक दिन तो मैंने अपनी जिंदगी का आपके नबी जैसा गुजारा था। मुझे उम्मीद है अगर वो एक दिन ही कबूल हो गया, आपकी मेरी नजात के लिए इंशाअल्लाह काफी हो जाएगा। और इसके साथ एक और भी नीयत करें, वो नीयत ये है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जब गुजारेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी का लुत्फ आएगा, जीने का मजा आएगा। और आइंदा से नीयत करेंगे कि हर दिन अपने प्यारे नबी जैसा गुजारना है इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कभी कमी कमजोरी रह जाएगी, उसमें तो अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, नीयत ये होनी चाहिए, आदत ये होनी चाहिए कि हम अपने शबो रोज में वो काम जरूर करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो पहला काम, कायनात का प्यारा नबी सुबह जब बेदार होते दुआ पढ़ते थे। मैंने मोटे मोटे काम बयान करने हैं, वैसे तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादामा अमातना व इलैहिन नुशूर। जिन्हें दुआ याद है आदत पक्की कर लें, जिन्हें खुदा न खास्ता याद नहीं है एक दिन में याद होने वाली है। मुसलमान बेटे बेटियां बैठे हैं, मुसलमान नौजवान भी बैठे हैं, मुसलमान सुनने वाले इसको याद करें। इस दुआ के अंदर अल्लाह ने हमारे अकीदे को भी दुरुस्त कर दिया। वो जो लोग कहते हैं ना मरने के बाद इंसान जिंदा नहीं होगा, बस मर गया सो मर गया, उसे बताया गया नहीं नहीं, आप तो रोज मर के जिंदा होते हैं। अहयाना बादामा अमाताना, हमें जिंदा कर दिया हमारे मरने के बाद। वो जो कहते हैं ना हिसाब किताब नहीं होना, उनका अकीदा भी दुरुस्त कर दिया। व इलैहिन नुशूर, अल्लाह की तरफ इकट्ठे होना है, हिसाब किताब देना है, जन्नतो जहन्नम का फैसला होना है, अमाल का तोला जाना है। हजरात, दूसरा काम, कायनात का प्यारा नबी घर की गवाही, सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसवाक किया करते थे, अपने मुंह को साफ किया करते थे और फरमाया अस्सिवाकु मत्हरतुल लिल फम व मरज़ातुल लिर्रब। मिसवाक से मुंह भी साफ होता है, रब भी राजी होता है। काम छोटा सा है, मिसवाक कितना बड़ा अमल है, लेकिन अगर इतने अमल से रब राजी हो जाए, ये सौदा सस्ता है, महंगा नहीं है। हमारे बंदे भी राजी, जिनसे मुलाकात होगी वो चेहरे की मुंह की बदबू से नाराज नहीं होंगे, वो हमारे करीब आएंगे और रब भी हमसे राजी हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरात, तीसरा काम, कायनात का प्यारा नबी वुजू किया करते थे, लेकिन वुजू नहीं करते थे। जहां पर भी अहादीस के मजमुए में उलमाए किराम से पूछ लीजिएगा, जहां पर भी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वुजू के तरीके की फजीलत बयान की है, वहां पे बेहतरीन वुजू की फजीलत बयान की है, आम वुजू की फजीलत बयान नहीं की। फरमाया मन तवज्जा फअहसनल वुजुआ, और जिसने वुजू किया और चंगे तरीके से वुजू किया, छट्टे छुट्टे मार के नहीं आया, काम में मगरू लाने वाला नहीं किया, अच्छे तरीके से मोहब्बत से प्यार से वुजू किया। और एक हदीस पाक आपने सुनी होगी, जो वुजू करता है वुजू के बाद दुआ करता है, अल्लाह इतना राजी होता है, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह हदीस पाक की तशरीह सुनिए। आज मेरे जहन में इसका एक मतलब यह भी है, 8 दरवाजे खुलने का क्या मतलब है?
कम से कम 8 मिनट तो लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। और दरवाजा भी आम घर का नहीं है। कहां के दरवाजे खुलने हैं? जन्नत के दरवाजे खुलने हैं इंशाल्लाह। 8 के 8 खुलने हैं। मैं अपने दोस्तों को इस अंदाज में समझाता हूं, वो लोगों जन्नत के 8 दरवाजे खुलने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तो आपको वुजू पे लगाना चाहिए। उतनी मोहब्बत से तो आपको खुश होके, मैंने एक रोज काउंट भी किया था, गिना भी था, वुजू के तकरीबन स्टेप भी 8 बनते हैं। हर कदम पे एक दरवाजा खुल जाता है। हाथ धोइए, खुश हो जाइए, जन्नत का एक दरवाजा खुल गया। चेहरा धोइए, खुश हो जाइए, जन्नत का दरवाजा और खुल गया। आप सर कानों का मसा कीजिए, खुश होइए, जन्नत का दरवाजा और खुल गया। आप अपने बाजुओं को धोइए, खुश हो जाइए, जन्नत का दरवाजा और खुल गया। आप अपने पांव को धोइए, जन्नत का दरवाजा और खुल जाएगा। आप अपनी दुआ पढ़िए जे वुजू के बाद की, और खुश हो जाइए। मैं इधर वुजू करके फारिग हुआ, उधर आसमान वाले ने मेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए। आइंदा से वुजू अच्छे तरीके से करना है ताकि अल्लाह रब राजी हो जाए। चौथा काम, कायनात का प्यारा नबी नमाजे तहज्जुद फर्ज नहीं की, लेकिन अक्सर पढ़ा करते थे। हम में से कितने हैं जिन्हें मुद्दत गुजर गई, कभी नमाजे तहज्जुद पढ़ी नहीं? खुदा न खास्ता, सुम्मा खुदा न खास्ता, कुछ तो ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाजे तहज्जुद नहीं पढ़ी। हजरात मेरी बात का गुस्सा ना कीजिएगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे पिछले रमजान से लेके आज तक तकरीबन 10 महीने गुजरने को हैं, लेकिन हमने नमाजे तहज्जुद ना पढ़ी। सहरी के टाइम रोज जागते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करके फिर सो जाते हैं, करवटें बदल के फिर सो जाते हैं। मेरे रब का पैगाम होता है, ये बड़ी प्यार की नमाज है, ये बड़ी मोहब्बत की नमाज है। जिसे इसकी लज्जत नसीब हो जाए ना, उसका इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, 2-4 बार कोशिश कर लीजिए, हिम्मत करके उठ जाइए। फिर कसूर के रहने वालों को, बसने वालों को मेरा चैलेंज है, अगर हर रोज तहज्जुद की नमाज के टाइम पे मेरा रब खुद न जगाए तो आप मेरे से आके हिसाब ले लीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, 2-4 दफा हिम्मत कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह मेरा रब आपको खुद जगा देगा। ना इस नमाज का हिसाब होना है, ना इसके न पढ़ने का गुनाह होना है, ना ये हमारे फराइज में शामिल है। इसलिए खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ी जाती है। और ये बड़ी लाडली नमाज है। क्या नमाज है? लाडली नमाज है। मैंने कहीं पढ़ा था, घर में जो लाडला बच्चा होता है ना, वो सारे काम ही करवा लेता है। और ये नमाज चूंकि अल्लाह की लाडली है, ये अल्लाह से सारे काम ही करवा लेती है। मैं एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कोई ऐसा काम जो जिंदगी में अटक गया, हो ही नहीं रहा, वो नमाजे तहज्जुद के मौका पर उठ के अपने रब से दुआ किया करो, अल्लाह आपके सारे के सारे काम सीधे कर देगा। रिज़्क का मामला है, सेहत का मामला है, रिश्तों का मामला है, लड़ाई झगड़े का मामला है, जादू टूने का मामला है, तालीम का मामला है, कारोबार का मसला है, सियासत का मसला है, अपनी इज्जत का मसला है, आप दीन की तालीम का मसला है, आप लोगों के अंदर अच्छी शोहरत का मसला है, कोई मसला है, नमाज तहज्जुद के मौका पे रब से मांगा करे, मेरा रब इंशाल्लाह बड़ा करीब आके सुनता है। वो रोज आता है सुनने के लिए, बस हम सुनाने से कासर हैं। वो मैं अक्सर पढ़ा करता हूं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। हमारे आपके आने की देर है, अल्लाह की अता करने की देर नहीं है। हजरात गिनते जाइएगा। 5वां काम, कायनात का प्यारा नबी नमाजे फज्र जमात के साथ पढ़ा करते थे। आप देखिए ना, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये शैतान के खिलाफ आपका पहला हमला है, पहला मार्का है। अगर ये जीत गए, इंशाल्लाह सारा दिन अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे, अल्लाह के शेल्टर में आ जाएंगे, अल्लाह की कस्टडी में आ जाएंगे, अल्लाह की जमानत में आ जाएंगे। फिर शैतान भी, नफ्स भी आपका इंशाल्लाह कुछ बगाड़ सकता नहीं इंशाल्लाह। इसलिए नमाजे फजर जमात के साथ पढ़ने की आदत डालिए। कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 6ठा काम, नमाजे फजर पढ़ के
हमें तो भागने की होती है, हमें तो ड्यूटियों की होती है, हम तो जल्दी से चले जाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी से नहीं जाया करते थे। साथ आपका घर था, लेकिन आप अपने घर में नहीं जाते थे। नमाज फजर पढ़ी, मस्जिद में बैठे रहे, उसी जगह पे बैठे रहे और तकरीबन 1 घंटा अल्लाह का जिक्र किया। कितना घंटा? नमाज के बाद अल्लाह का जिक्र, कुरान भी अल्लाह का जिक्र, दुआ भी अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक भी अल्लाह का जिक्र। जिक्र की कई अकसाम हैं। आप सिर्फ सोचते हैं अल्लाह के बारे में, ये जहन का जिक्र है। आप बोलते हैं जुबान से, ये जुबान का जिक्र है। आप करते हैं अमल से, ये अमल का जिक्र है। कोई किसी किस्म का जिक्र किया जा सकता है। और फिर तकरीबन 1 घंटा, हत्ता तत्लु अश-शम्स, यहां तक के सूरज निकल आता, तुलू हो जाता। और फिर कायनात के इमाम सुम्मा सल्ला रकाअतैन, फिर फरमाया 2 रकते पढ़े। और ये आपने सुन रखा है ना, फरमाया जो बंदा नमाज फजर जमात के साथ पढ़ता है, वहीं बैठा रहता है, जिक्र अस्कार करता है, सूरज तुलू हो जाता है, सिर्फ 2 रकत नमाज भी पढ़ लेता है, फरमाया उसे घर जाने से पहले 1 मुकम्मल हज और 1 उम्रे का सवाब अता किया जाता है। हज उम्रा तो आप रोज कर सकते हैं, और आज की जुबान में बोलूं तो 10 लाख रुपए का नुस्खा है। 7-8 लाख रुपए में हज होता है, 2.5-3 लाख पे उम्रा चला गया, 10 लाख सारी जिंदगी जमा करते करते गरीब आदमी को गुजर जाते हैं। और मेरे रब पे कुर्बान जाइए, उसकी रहमतों के अंदाजे लगाइए। उसने कहा अपने घर में बैठकर, और जिस मस्जिद में नमाज पढ़ी है उस मस्जिद में बैठकर, और कभी कभार नहीं, रोज तुझे सवाब मिलेगा। हज कबूल होने का, उम्रा कबूल होने का शर्त यह है 1-1.5 घंटा अल्लाह के नाम पे करोगे। ये छठा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 7वां काम नमाज इशराक का। सूरज जब तुलू हो जाता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8 रकात 2-2 करके पढ़ते हैं। नमाज इशराक कभी कभार पढ़नी चाहिए। आमतौर पे हमारे नजदीक ये वही टाइम होता है जब हम बिल्कुल तैयार होते हैं, साफ सुथरा लिबास पहनते हैं, ऑफिस जाने की, दुकान पे जाने की, स्कूल में जाने की या अपने काम पे जाने की तैयारी करते हैं। वुजू भी किया हुआ है, ताजा दम हुए हैं, हमारी तैयारी भी पूरी है। जाए नमाज बचाइए, अपने घर के किसी कोने में 2 रकत पढ़ने में क्या मसला है? सवाब इतना बड़ा है जो मैंने बता दिया। 8वां काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते, और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कायनात के प्यारे नबी आके घर में पूछते, आयशा खाने पीने के लिए कुछ है? हमारे तो रात के सालन पड़े होते हैं ना फ्रिजों में, जो हम सदका नहीं करते। ये अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये पता नहीं क्या खाना चाहिए फ्रिजे बनाने वाले को। उसने अजीब ही तरीका इख्तियार कर दिया। हमने सालन संभाल के मैंने कई घरों में देखा है, खराब करके बाहर गली में फेंक देते हैं। ये हमारे मोहल्ले गली का रोज का वाकया है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं देते। कायनात के इमाम पूछते, आयशा कुछ खाने पीने को है? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, मैं अक्सर कहा करती थी अल्लाह के पैगंबर आज तो घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। कायनात के इमाम फरमाते, चलो आज मेरा रोजा सही। अल्लाह के पैगंबर नफली रोजे की नीयत बाद में भी की जा सकती है। और कायनात के इस इमाम की इस सुन्नत पर हम में कितने लोग अमल करते हैं? कहने को वहाबी हैं, कहलवाने को अहलुल हदीस है, अहले सुन्नत है, लेकिन जरा गौर कीजिए ना, कितने लोगों ने कभी ये सुन्नत अपनाई है? नमाज पढ़ी, घर गए, खाने पीने को कुछ है? नहीं, अभी तो कुछ तैयार नहीं है। फरमाया आज मेरा रोजा ही सही। एक रोजे के बदले में अल्लाह माल के कायनात इंसान को, उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल के फासले पर कर देता है। यह हदीस पाक बड़ी मशहूर है। मैंने इसी हफ्ते में हिसाब लगाया है, अगर बंदा पैदल भी चले, 70 साल में पैदल भी चले, 10 मिनट में 1 किलोमीटर का सफर भी करे, 70 साल में 36,80,000 किलोमीटर सफर बंदा कर सकता है। और आपको पता है पूरी दुनिया के चक्कर से ज्यादा है।
आज ही जाके सर्च कर लीजिएगा। सारी दुनिया का फासला इतना नहीं बनता जितना ये 70 साल में फासला बनता है, और इतना दूर अल्लाह उस बंदे को कर देते जो अल्लाह की रजा के लिए एक रोजा रखता है। और मैं अपने बहनों और भाइयों से ये कहूंगा, आजकल तो रोजा बड़ा सस्ता हो गया है, बड़ा सौखा हो गया, सिर्फ 10 घंटे का रोजा रह गया। आज से फिर टाइम बढ़ना हो जाएगा, लेकिन 2-3 महीने जो रमजान से पहले हैं आदत भी बन जाएगी। सोमवार जुमेरात का रोजा रखिए, अय्याम 20 के रोजे रखिए, यानी 13, 14, 15 के रोजे रखिए चांद की। इसी तरह अगर कोई रोजे रहते हैं उनको पूरे कीजिए। वैसे ही नफले रोजे रखिए, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं बता चुका हूं पूरी दुनिया के अंदर शुगर के मरीजों का जो बहाना बनाते हैं, मैंने रमजान के रोजे नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? वो मैं जी शुगर का मरीज हूं, मैं 14 साल से शुगर का मरीज हूं। अल्लाह से दुआ करे सारों को अल्लाह सेहत दे दे, आप सब जानते हैं। लेकिन 14 साल के रमजान में अल्लाह के फजलो करम से एक भी रोजा नहीं छोड़ा। और मजे की बात बताऊं, एक रोजा छोड़ने की जरूरत नहीं पेश आई। होता ना, बंदे ने रोजा रखा है, तबीयत खराब हो जाती है, प्यास ही एक्स्ट्रा लग जाती है, खाने की बहुत तलब होती है, जो हमारे शुगर के मरीजों का बहाना है। कोई बहाना नहीं है, बल्कि अल्लाह इतनी हिम्मत देता है, 1-2 रोजे सिर्फ अपनी आदत को पक्का करने के लिए रखें, इंशाल्लाह अगले रोजे अल्लाह आपके लिए सारे ही आसान फरमा देगा। आदत तो बनाएं। फिर मैं आप भाइयों से कहता हूं, सोमवार और जुमेरात का रोजा रखने की आदत बनाएं। अगर आप आदत बना लेंगे, आप यकीन जानिए आपसे सोमवार जुमेरात का रोजा छोड़ा नहीं जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। 9वां काम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, हम नहीं करते, हम रोज उसके उलट करते हैं। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, माआबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामन कत्तु, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कभी खाने का नुक्स नहीं निकाला। और हम रोज निकालते हैं। घर में झगड़ा किस बात का हो गया? कच्ची रह गई है, आज ज्यादा पक गई है, आज बहुत ही सड़ गई है, आज नमक ज्यादा हो गया है, आज मिर्चें ज्यादा होगी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं और नेक लोगों को जानता हूं, वो घर में रोज अपनी बीवी के साथ इस बात पे लड़ते हैं। और कायनात के इमाम की सुन्नत क्या है? सारी जिंदगी ऐब नहीं निकाल। आप किसी मजलिस में देख लें, शादी के खानों पे देख लें, वलीमे के खानों पे देख लें, बाद में गुफ्तगू क्या होती है? नान नहीं सही सन, सालन नहीं सही सी, शोरबा ज्यादा कच्चा सी, फलानी बात थी, फलानी बात थी। उस बेचारे बुजुर्ग ने अपनी बेटी की शादी की है, सारी जिंदगी की जमा पूंजी इकट्ठी करके, और ये बराती जो आए हुए, ये एक दम में उसकी सारी की सारी मेहनत मजदूरी पे पानी फेर देते, इतनी बात ही कर जाते, बस ही नमक कम था। कायनात के इमाम ने कभी ऐसा भी नहीं बोला, अपने घर के खाने के लिए नहीं बोला। आयशा सिद्दीका फरमाती, कैसी प्यारी जिंदगी है, फरमाती है कायनात के इमाम के सामने जो भी तैयार होता वो पेश किया जाता, अल्लाह के पैगंबर को पसंद होता तो जी भर के खा लेते, अगर आपको पसंद ना होता कोई बात नहीं करते थे, खामोशी से उसको वापस कर देते। ये हमने कब सीखना है? हमने सिर्फ चंद एक सुन्नतें ही अपनाई हुई है जो हमारी मर्जी की है, जो मिठी मिठी है, दाढ़ी लंबी रख ली, शलवार ऊपर कर ली, रफल दैन के हाथ चुक लिए, बड़ी प्यारी सुन्नतें हैं, लेकिन बाकी सुन्नतों पे भी अमल करो। 10वां काम हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये भी हम नहीं करते। नौजवान सुने, जिन बुजुर्गों को आदतें गंदी पड़ी हुई हैं वो भी सुने, जिन माओ बहनों को आदतें हो गई हैं वो भी सुने। कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बिफहाशिन व फहाशन व तआनन, कायनात का इमाम ना तो बुरी बातें करता था, ना बुरी बातें गंदी बातें सुनता था, ना कायनात का प्यारा नबी लानत करता था। 23 साल की जिंदगी तो हम पूरी जानते हैं, महफूज भी है, पहली जिंदगी भी महफूज है। 63 साल की जिंदगी का हिसाब लगाइए, तकरीबन 22-23 हजार दिन मानते हैं। मैं इस पूरी कौम के सामने, अहले हदीसों अहले सुन्नत के सामने एक बड़ा अजीब चैलेंज रखने वाला हूं। सोचिए, पढ़िए, जांचिए, फैसला कीजिए। कायनात के इमाम ने 22-23 हजार दिनों में एक भी गाली निकाली है? कभी नहीं निकाली। एक गाली अल्लाह के पैगंबर से साबित नहीं है, ना किसी इंसान को निकाली,
ना वक्त को निकाली, ना जानवर को निकाली, ना दरवाजे को निकाली, ना गाड़ी को निकाली, ना दुश्मन को निकाली, और हमारा गुजारा ही नहीं होता। ऐसे ऐसे मुसलमान नहीं है, एक एक दिन में दुकान पे बैठे गाली, फ्रूट बेचते हुए गाली, गाड़ियों को गाली, आने वाले जानवरों को गाली, अपने जानवरों को गाली। ये कौन सी सुन्नत हमने अपना ली है? ये कौन सी जिंदगी हम गुजार रहे हैं? कायनात के इमाम की सुन्नत के मुताबिक चलना है, अपनी जिंदगी से गाली का सफाया करो। और मैंने आपको बताया था और सोने रब का शुक्रिया अदा करते हुए बताया था, मेरी जिंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 37-38 साल गुजर गए, मेरी जुबान पे अल्लाह ने गाली को कभी जारी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन इरादा किया था कि आज के बाद गाली नहीं देनी, उसके बाद कभी गाली नहीं दी, और हमारी जिंदगी भी गुजर गई है। अल्लाह के फजल करम से जिंदगी के बड़े बड़े दौर आए हैं, औखा जमाना भी आया है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस लानत से महफूज किया है। इरादा कर लीजिए इंशाल्लाह आज के बाद कभी गाली नहीं देंगे इंशाल्लाह। 11वां काम, कायनात का प्यारा नबी हर रोज, ये काम भी हम नहीं करते, हिंदुओं वाला काम करते हैं, ये नहीं करते। एक रवायत में मैंने पढ़ा था, सीरत की किताब में भी पढ़ा था, हर रोज अपनी बेटी के घर जाते थे, और हम पता क्या कहते हैं, बस ब्याह छड़ियां ने, उस बाद कभी मैं चक्कर नहीं लाया, मेरी इज्जत गैरत दे गवारा नहीं कर दी, मैं धी दे घर धी दे बुए ते कदी नहीं रहा। ये कौन सी सुन्नत है? पता नहीं अगला जुमा कब पढ़ाना है, लेकिन जब तक पढ़ाना है उस वक्त तक आपको चैलेंज है। कोई हदीस, कोई कुरानी आयत, कोई सीरत का वाक्या एक आपने साबित करना है जिसमें कायनात के इमाम ने फरमाया हो कि बेटियों के घरों में नहीं जाते। मैं साबित कर सकता हूं, हिंदू ये रवायत जरूर रखते हैं, हम चूंकि हिंदुओं के साथ रहे लिहाजा हमने उनकी रवायत को जिंदा रखा। नबी की सुन्नत भूल गए, बेटियों के घरों में जाया करो, जितना हो सके उनसे राब्ता रखा करो। अपने मेके घर का उनको बड़ा मान होता है। और इससे मिलती जुलती एक और बात कर दूं, कायनात के प्यारे नबी के बारे में मैंने बताया था ना, जब आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, फतह मक्का का दिन, कायनात के इमाम उस दिन अपनी सगी बहन के, अपनी बहन के मेहमान बने थे। सगी तो नहीं थी, लेकिन जो चचा की बेटी थी, आपकी कजन थी, रिश्ते में आपकी बहन लगती थी, मक्कातुल मुकर्रमा में रहती थी, टूटा पजा घर था, गरीब औरत थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मक्का फतह हुआ था। पिछले टाइम कायनात के इमाम ने जाके दरवाजा खटखटाया था और कहा था, बहन आज के दिन मैं तेरा मेहमान हूं। हालांकि मक्के के सारे वडेरे उस दिन आपको मेहमान बनाते, जितनी चाहे डिशे खिलाते। कायनात के इमाम, खाने को कुछ नहीं है, बहन देखो कुछ तो होगा। फरमाया, मेरे घर में एक खुश्क रोटी पड़ी हुई है। कायनात का प्यारा नबी कहता है, पानी में भिगो दो, खाना मैंने आज आपके घर है। और कायनात के इमाम ने उस दिन अपनी बहन के घर से खाया। वो बहनों के घरों में क्यों नहीं जाते? वो बहनों के घरों से क्यों नहीं खाते? कोई एक हदीस, कोई एक कुरानी आयत, कोई एक वाकया सीरत का मुझे बता दो, कायनात के इमाम ने बहनों के घर में जाने से मना किया हो या भाइयों के घर के जाने से मना किया हो? नहीं, कहीं ऐसी हमें मुझे कोई ऐसी रवायत नहीं मिली। हजरात, 14वां काम, कायनात का प्यारा नबी हर मौका पर जिक्र किया करता था। फरमाया, आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, अल्लाह के पैगंबर हर दम अल्लाह को याद रखते, अल्लाह लिबास बदलते, अल्लाह को याद करते, खाना खाते, अल्लाह को याद रखते, पानी पीते, अल्लाह को याद करते, हत्ता के वॉशरूम में जाते अल्लाह को याद करते, निकलते अल्लाह को याद करते। ये कितनी खूबसूरत जिंदगी है, हम क्यों नहीं अपनाते? अपनी जिंदगी में ये काम भी दाखिल करने हैं इंशाल्लाह। हर वक्त सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना सही पढ़ लो। और अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ोगे उसका अपना फायदा है, कम से कम इतना पढ़ लो। और कायनात के प्यारे इमाम अलैहि सलातो वस्सलाम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ते थे। ये 14वां काम अपनी जिंदगी में दाखिल कर लो कि आपने अक्सर चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, सोते जागते, खाते पीते अल्लाह का जिक्र करना है इंशाल्लाह। 15वां काम, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आदत मुबारका जो हमारे नौजवान छोड़ते जा रहे हैं, हमारी बेटियां भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली भी छोड़ती जा रही हैं, गैरों के तरीके अपना रही हैं।
आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी फरमाती है, सहाबाए किराम भी फरमाते, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बु तयम्मुना फी शानि कुल्लिही फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तरहुलिही। कायनात का नबी हर अच्छा काम करने के लिए दाईं तरफ को पसंद करता था, हत्ता के बालों में कंघी करते दाईं तरफ में पहली मर्तबा कर। मेरी मां बहन कभी सोचे तो सही, हमारे नबी का तरीका यह है, पहले दाईं तरफ करनी है, करनी तो है ही है, दाईं कर ले बाईं कर ले, लेकिन अगर ये काम करते हुए भी सुन्नत जहन में रखेंगे, अल्लाह की कसम बालों में कंघी करना भी सवाब का काम बन जाएगा। फिर अल्लाह के पैगंबर जूता पहनते पहले दायां पहनते, कपड़ा पहनते दाईं तरफ से पहनते, खाना खाते दाएं हाथ से खाते, पानी पीते दाएं हाथ से पीते। अगर अल्लाह के पैगंबर रात को किसी करवट सोते थे तो दाईं करवट सोते थे, हत्ता के कायनात का इमाम सवारी पे सवार होने रखता तो पहले दायां पांव आगे रखते थे। आपको बताया ना, खास मौके हैं जिनमें मना कर दिया गया, बाकी हर काम में आपने दाईं तरफ को तरजीह देनी है। और ये वो सुन्नत मैंने कहा स्कूलों कॉलेज के यूनिवर्सिटी के बच्चे छोड़ते जा रहे, एवं खामखाई उल्टे हाथ से पानी पीते हैं। आखिर जी मेरी आदत बन गई तो दाएं हाथ की आदत बना लो। और पता है कायनात के इमाम को बंदा कितना बुरा लगता था जो बाएं हाथ से खाता पीता था। एक आदमी आया और यकीनन वो सहाबी होगा, आपके सामने आया, आपने फरमाया भाई दाएं हाथ से खाओ, एवं ना बड़ी चिड़ के साथ और तिड़ के साथ कहता है नहीं नहीं मेरा दायां हाथ काम नहीं करता। और कायनात के इमाम हमारे जैसे नहीं थे कि मामूली बातों पे बद्दुआ देते, खास बात पे बद्दुआ देते। आपने बद्दुआ कर दी, आपने फरमाया अल्लाह करे तेरा दायां हाथ काम ना ही करे। और फिर पता है, फिर जिंदगी के आखिर तक अपने दाएं हाथ से वो काम ना कर सका। कभी बाएं हाथ को खाते पीते सोचा कर लो, मेरी बेटी सोचे, मेरा बेटा सोचे, नौजवान सोचे, अगर खुदा न खास्ता मेरे रब ने दाएं हाथ की ताकत खत्म कर दी तो फिर मैं क्या करूंगा। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, दायां हाथ प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हजरात 17वां काम जो हमने अपनी जिंदगी में आदत अपनानी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही आदत थी। अल्लाह के पैगंबर जब सफर पे जाते या सफर से आते, दोनों सूरतों में अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 नफल पढ़ा करते थे। प्यारे नबी की आदत तो यह थी कि साथ ही, चूंकि मस्जिद नबवी थी, घर के साथ ही मस्जिद में जाते, आते हुए भी जाते हुए भी। हमने कभी अपने सफर का आगाज ऐसे किया, ये काम भी हमें करना चाहिए। और मजे की बात देखें, सफर सारा सौखा हो गया, सफर बरकत वाला हो गया, सफर जो है महफूज हो गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इस आदत को भी अपनाइए। सफर का आगाज करना है, घर से ही कहीं जाना है, दुकान पे जाना है, घर से नफल पढ़ के निकलो, वापस आना है घर पे नफल पढ़ के आओ, या आके घर में नफल पढ़ लो, कोई भी तरीका अपना लो। इससे आगे जो काम हमारे ज़हन में रहना चाहिए, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात को इशा की नमाज से पहले सोने को नापसंद करते थे और बाद में जागने को नापसंद करते थे। हमने बहसीयत कौम इस सुन्नत की खिलाफवर्जी शुरू कर दी। कई जो थके होते हैं वो तो इशा पढ़े बगैर ही सो जाते, और कई जो ताज़ादम होते हैं, हमने अपने फंक्शन जो है रातों के रख लिए। और मैं देखता हूं बड़े बड़े मजहबी लोगों ने काम शुरू कर दिया, रात का फंक्शन है जी। किस किस्म का रात का फंक्शन है भाई? आप 3 कामों के लिए रात को जाग सकते। कोई मेहमान आया हो, उसकी आप ज़ियाफत के लिए जाग सकते हैं, या लेट आ गया है, आप किसी दीनी प्रोग्राम के लिए रात को जाग सकते, 2 काम। या तीसरा काम यह है, आप दीन की सफर पर है उसके लिए जाग सकते हैं, या फिर आप दीन की तालीम के लिए जाग सकते हैं, वो उसी में आ जाएगा। ये 3 कामों के अलावा कभी आप जाग नहीं सकते, अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं है। हजरात हमारी तरतीब बदलिए, फिर उसके फायदे उठाइए। फिर मैं देखता हूं तहज्जुद की नमाज पे हमारी आंख खुलती है कि नहीं खुलती, इंशाल्लाह खुल जाएगी। हजरात 19वां काम, कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सोने का तरीका। आयतुल कुर्सी पढ़ते, आखिरी दोनों कुल पढ़ते, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते, सूरह फातिहा पढ़ते। कायनात के इमाम सूरह अल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ते,
और उसके बाद अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआएं पढ़ते सोने की। आप अंदाजा लगाए ना मकसद क्या है, पूरी तैयारी है। नींद के दौरान भी बंदा फौत हो सकता है। कभी तसव्वुर करो ना, मैंने आयतल कुर्सी भी पढ़ी है, सूरह फातिहा भी पढ़ी है, कुल भी पढ़े हैं, मैंने सूरह अल बकरा की आयात भी पढ़ी हैं, मैंने सारी सोने की दुआएं भी पढ़ी हैं। खुदा ना खास्ता अगर इस हालत में मुझे मौत आ जाए तो मेरी मौत कितनी अच्छी हो जाए। चलते फिरते लोग फौत हो जाते हैं, सोते में लोग फौत हो जाते हैं। पूरी तैयारी करके सोया करो, मालूम नहीं किस रात जिंदगी की आखिरी रात हो जानी है। और कायनात के इमाम की एक हदीस में ये चीज मौजूद है, जो बंदा हर नमाज के बाद सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ता है, अगली नमाज तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करते हैं। मेरे ज़हन में ना इस हदीस की एक अजीब तशरीह आई। इसका मतलब है आयतुल कुर्सी जब बंदा पढ़ लेता है, अगली आयतुल कुर्सी पढ़ने तक बंदे की हिफाजत होती है ना। इस हदीस से यही साबित हुआ ना, अगर बंदा रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ले, खुदा ना खास्ता उसी हालत में मौत आ जाए, इसका माना क्या हुआ, क़यामत तक अल्लाह उस बंदे की हिफाजत करे। आप इसको आदत बनाइए। रात को भी कभी कायनात के दाईं करवट सोया करते थे, वुजू करके सोया करते थे, अपना बिस्तर खुद साफ किया करते थे। हजरात आखिरी काम 20वां काम जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि कायनात के इमाम की रात को भी अगर कभी आंख खुल जाती फिर भी अल्लाह का जिक्र करते, करवट तब्दील करके भी, अगर ख्वाब अच्छा ना आता तो करवट तब्दील करके भी सो जाते। आप रात में कोई भी करवट तब्दील कर सकते हैं। आगाज जो है वो दाईं करवट से करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तो लंबी है। अगर सुबहान अल्लाह भी याद है, आप रात को बेदार हुए हैं, उस टाइम भी आप जो हैं वो अल्लाह का जिक्र कीजिए। कायनात का प्यारा नबी फरमाता है, बंदा वुजू करके सोया, दुआएं पढ़ के सोया, जब रात को बेदार होता है, अगर कोई भी अल्लाह से दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी वो दुआ पूरी करेंगे। इससे बड़ी को गारंटी चाहिए? कायनात के इमाम से बड़ी को गारंटी चाहिए? नहीं चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।